गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। तो दीघा जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से निकल के हम अब आ गए हैं उड़ीसा। लैंडस्केप तो यहाँ का वैसा ही है जैसे बंगाल में था, बस ये है कि रोड्स आर बेटर, थोड़ी चौड़ी रोड है और भीड़ थोड़ी कम है यहाँ पर। कल हम आए थे डायमंड हार्बर से दीघा और इट वाज अबाउट 250 किलोमीटर और हमें 8 घंटे लग गए थे। तो आज तो हमें जाना है 345 किलोमीटर और शायद हम वो 8 घंटे में पूरा कर सकें। अभी हम हैं स्टेट हाईवे 57 पे। बात है कि बंगाल में ग्रीनरी ज़्यादा दिखी थी हमें सब तरफ, और यहाँ उड़ीसा में उतनी ग्रीनरी नहीं दिख रही है, कम होती जा रही है। हाँ, उधर काफ़ी खेत और सरसों के खेत और बाकी भी खूब ग्रीनरी दिख रही थी। खूब सारे केले के पेड़ और ताड़ के पेड़, खजूर के पेड़, और यहाँ ये ड्राई सा दिख रहा है। अब हम स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे पे निकल करके नेशनल हाईवे 16 पर आ गए हैं। ये इस रूट पर भी जगह जगह काम हो रहा है, रोड वाइडनिंग, पुल, हाँ, रोड वाइडनिंग और ब्रिज बन रहे हैं जगह जगह। तो एक ही पतली सड़क पे दोनों तरफ का ट्रैफिक आ जा रहा है, इसीलिए इसमें भी बहुत फास्ट नहीं जा सकते हैं और इसीलिए टाइम भी लग रहा है इतना। तो पुरी का रास्ता कटक और भुवनेश्वर से ही होके जाएगा। ऐसे बाईपास अभी कटक यहाँ से अबाउट 100 किलोमीटर है। ये हम कटक पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। कटक अभी यहाँ से करीब 27 किलोमीटर है। हमारी डेस्टिनेशन है अबाउट 104 किलोमीटर, तो शायद हम 4:45 तक पहुँच जाएं वहाँ। और इसके साथ ही अभी अभी हमने चेक किया तो हमारी ड्राइविंग के भी 2500 किलोमीटर कंप्लीट हुए। वाह, वेल डन इनके। चलिए भाई, कैसा लगा आपकी ड्राइविंग के इस रोड ट्रिप के? हमारे 2500 किलोमीटर हो गए। हाउ आर यू फीलिंग? खट्टे मीठे बहुत सारे अनुभव, अच्छी सड़कें, एक्सप्रेस वेज। अभी भी हम करीब 100 किलोमीटर कर रहे थे। हाँ, कुछ ये तो अच्छा हो गया। अभी बीच बीच में टूटा भी था। हाँ, लेकिन ऐसे ऐसे हाईवे देखे जिसमें मुश्किल से 2 लेन थे और चारों तरफ से बाजार से, आबादी से घिरा हुआ। तो साइकिल वाले घूम रहे हैं, रिक्शे वाले घूम रहे हैं, उसी में आपको चलाना है। तो ये सब कुछ थे, बट ओवरऑल वेरी सेटिस्फाइड कि 2500 किलोमीटर का मार्क हो गया। आर यू एंजॉयिंग? बहुत लंबी ड्राइव हो गई है, रोज ही 8-10 घंटे ऐसा चल रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि खट्टे मीठे सब तरह के अनुभव हैं। रसों में भी 9 तरह के रस होते हैं, वैसे ही हाईवेज पे भी हर तरह के रस ले रहे हैं। तो ज़्यादा रसखान बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कटक पहुंच गए हैं हम, और मेन सिटी तो अंदर है, बाईपास पर है। पूरी यहाँ से अब 80 किलोमीटर है कटक के पास से, और यही सड़क चली जाएगी चेन्नई। वैसे कटक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली भी है। यहाँ नदियाँ बहुत हैं। अब ये चौथी जगह हम क्रॉस कर रहे हैं नदी को, और पता नहीं महानदी है या क्या है, नाम तो कहीं नहीं लिखा है। वी हैव जस्ट क्रॉस भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर तक नहीं गए, बाईपास से पहले ही हम मुड़ गए पुरी की तरफ। पुरी अब यहाँ से 60 किलोमीटर है और 1 घंटा लगेगा। हम भुवनेश्वर के पास है, 1 घंटा लगेगा हमें यहाँ से पुरी पहुँचने में। एंड दिस इज द रोड फ्रॉम भुवनेश्वर टू पुरी। रोड तो अच्छी है, इनफैक्ट रोड इधर काफ़ी अच्छी रही, इसीलिए हमने 345 किलोमीटर का डिस्टेंस 7 आवर्स में हमारा हो जाएगा ये। और एक चीज़ और हमने नोटिस की यहाँ पे रोड पे कि साफ़ सुथरी है सड़कें, दोनों तरफ गंदगी इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। और ये यहाँ लिखा हुआ भी है, पुरी अ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस। ये देखिए गेट दिख रहा है, इसका मतलब हम पुरी पहुँच गए हैं। आउटर स्कर्ट्स में हैं हम। पुरी मेन सिटी अभी यहाँ से करीब 5 किलोमीटर है।
ठीक 4:45 बजे हम लोग पहुंच गए अपने पुरी के होटल। यहाँ के होटल्स की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर होटलों में चेक इन और चेकआउट सवेरे के 8 बजे होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, मॉर्निंग में पहुंच के शाम को या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर जैसे हम शाम को पहुंच रहे हैं यहाँ पे, तो वो बीच में कुछ घंटों के लिए ये लोग रूम किसी और को भी दे देते होंगे कुछ घंटों के लिए। तो खैर ये होटल हमने बुक कर लिया था MMT पे ही एक दिन पहले, और हम यहाँ पे 3 रात रुकने वाले हैं। लेकिन अभी तो हमने सबसे पहला ये काम किया कि हम नहा धो के जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि कोविड केसेस बढ़ने लगे हैं और 31 से मंदिर कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कम अराउंड दैट टाइम दर्शन करने के लिए। होटल से हमने ऑटो कर लिया था मंदिर आने के लिए, और ऑटो ने हमें यहाँ मंदिर के पास मार्केट में उतार दिया। और जैसे हम पैदल जा रहे हैं यहाँ पे, तो सब तरफ देख रहे हैं बहुत सारी मिठाई की दुकानें हैं, स्पेशली खाजा, जो हमने बिहार में और झारखंड में सब तरफ देखा था। यहाँ उड़ीसा में भी हमें ये देखिए ये सब खाजा है, ये दुकानें खूब भरी हुई हैं यहाँ पर। और ये देखिए 7 बजे के करीब हम पहुँच गए हैं पुरी मंदिर पे। हमारे जो 4 धाम हैं उनमें पुरी भी एक है। ये 4 धाम हैं बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और पुरी। तो बाकी 3 हमारे पहले हो चुके हैं। आज पुरी का दर्शन करके हमारे 4 धाम भी पूरे हो जाएंगे। मंदिर में फ़ोन और कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं क्लोक रूम में अपना सब सामान वहाँ पे जमा करने। और अभी आजकल तो कोविड का समय है, तो आपको अपने के साथ, ये लोग खैर ID कार्ड देख ही रहे हैं, उसके साथ ही वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी साथ में लाना है। तो पहले हमें सिक्योरिटी चेक के थ्रू जाना होगा, वेयर दे चेक योर ID एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर हम जाएंगे क्लॉक रूम में अपना सामान रखने। तो क्लॉक रूम के सामने हमने खड़े होकर देखा कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है। दे गिव यू बैग जिसमें अपना सामान, फ़ोन वगैरह रख दीजिए, और फ़ोन के डिटेल्स वो लिख लेते हैं। दे डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट, एंड व्हेन यू कम बैक यू कैन कलेक्ट योर थिंग्स फ्रॉम देयर। हम पुरी में आए हैं जगन्नाथ मंदिर में। मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हैं। 7 बजे हम यहाँ पहुँचे थे और अभी बज रहे हैं 8:45। हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। और जैसा कि आप सबको पता होगा, ये मंदिर कृष्णा को डेडिकेटेड है। कृष्ण यहाँ जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। जगन्नाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। और बहुत कम लोगों को लेकिन ये पता होगा कि यहाँ पे 3 प्रतिमाएं हैं, और यहाँ पर कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पूजे जाते हैं। तो बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जहाँ भाई बहन की पूजा होती है। ज़्यादातर मंदिरों में देवी देवताओं की एज अ हस्बैंड एंड वाइफ पूजा होती है। मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ नीम की लकड़ी की बनी हुई हैं, और लकड़ी की मूर्ति वाला ये एक अनोखा ही मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियाँ भी हैं जो सालों से रहस्य बनी हुई हैं। हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो नोटिस की जाती है यहाँ मूर्तियों में कि भगवान जी की बड़ी बड़ी आँख। बाहर मार्केट में भी बहुत सारी पेंटिंग्स में आप ये देख सकते हैं। तो जैसे कि भगवान जी को यहाँ पर लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स माना जाता है, तो बड़ी आँख ये दिखाती है कि ही कैन सी व्हाट्स हैपनिंग इन द होल यूनिवर्स। दर्शन के बाद हमने अंदर से ही प्रसाद भी खरीदा, और यहाँ का महाप्रसाद बहुत मशहूर है जो ज़रूर लेना चाहिए, चाहे 2000 लोग आएँ या 2 लाख लोग आएँ। खाना न ज़्यादा पड़ता है, न कभी कम होता है। खाना मंदिर की रसोई में स्पेशल पुजारियों द्वारा बनाया जाता है, जिसमें कि वो लोग मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं। जैसे 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, और सबसे पहले खाना पकता है सबसे ऊपर वाले पॉट का, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके नीचे के पॉट का खाना पकता है। मंदिर के टॉप पे झंडा और सुदर्शन चक्र है, और इस सुदर्शन चक्र को आप कहीं से भी देखें ये लगता है कि इट्स फेसिंग यू। कहा जाता है ये फ्लैग हवा से विपरीत दिशा में बहता है, और वो हमने नोटिस भी किया। और हर रोज़ एक प्रीस्ट ऊपर चढ़ता है इस मंदिर के झंडे को बदलने के लिए, और करीब 215 फीट की ऊंचाई पे जाके ये झंडा बदला जाता है। जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा की जो मूर्तियां हैं उनके हाथ पांव कान नहीं है। तो कहा जाता है तुलसीदास ने इन्हें परम ब्रह्मा के रूप में दर्शाया है, तो उन्हें हाथ पांव कान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी माना जाता है कि इतने आक्रमण हुए इस टेम्पल पे और इतनी बार ये मूर्तियाँ डैमेज हुई कि 16वीं सेंचुरी में लोकल किंग ने कहा कि ऐसी मूर्ति बनाएं जो आसानी से दोबारा बन सके। सो लोकल ट्राइबल आर्ट से इंस्पायर होकर के यहाँ पर ऐसी मूर्ति बनने लगी। यहाँ की कहानियाँ तो अनेक हैं, उनका कोई अंत ही नहीं है। जब मैं बताती जाऊँ तो टाइम ही नहीं पूरा पड़ेगा। आइए दर्शन कीजिए, भगवान की ब्लेसिंग लीजिए। और अब चलते हैं वापस होटल, और वापस जाने के लिए हमने कर लिया साइकिल रिक्शा।
इसकी सवारी का मज़ा ही दूसरा होता है, ठंडी हवा लगती रहे और आप चलते रहें। और कल हम जा रहे हैं कोणार्क, सो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कोणार्क दिखाएंगे। सी यू सून।